अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो आपके जहन में हमेशा आता होगा, क्या आपने सोचा है अगर इस्लाम सच है तो मुसलमान दुनिया भर में इतने परेशान क्यों हैं? हाँ भाई, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे मुसलमान खिदमत का काम कर रहे हैं, मुसलमानों में भी और गैर मुसलमानों में भी। भाइयों, हम मुसलमान गैर मुस्लिम्स में बहुत खिदमत का काम करते हैं। हाँ भैयों, हम उनके लिए जान भी देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज में और खास तौर पे इंडिया में मुसलमानों से नफरत क्यों की जाती है? हम मुसलमानों से गैर मुस्लिम इतनी नफरत क्यों करते हैं जबकि हम उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई तो बात है। मुसलमानों के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग क्यों होती है? मुसलमानों से लोग क्यों नफरत करते हैं? कोई तो ऐसा काम है जो मुसलमान ठीक से नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई बहुत जरूरी काम है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह मैं आपको कुरान से बताऊंगा इंशाअल्लाह। वो वजह क्या है? क्योंकि मुसलमानों ने गैर मुसलमान भाइयों को धोखा दिया है और उनका एक हक खाया है, उनके साथ नाइंसाफी की है। वो नाइंसाफी क्या है, वो हक कौन सा है जो मुसलमानों ने खाया है और वो धोखा क्या है, वो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अगर एक सिग्नल है और वो सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है और उस ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि चारों जो रास्ते हैं सबको 60 सेकंड जाने देना ताकि हर आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि 3 साइड के लोगों को नहीं छोड़ता, एक साइड के लोगों को छोड़ता है। और वो एक साइड के जो लोग होते हैं वो इसके रिलेटिव होते हैं, वो अपने रिलेटिव को छोड़ता जाता है। तो बाकी 3 साइड के लोग उससे नाराज हो जाएंगे और वो पूछेंगे, तुम एक साइड को ही क्यों जाने दे रहे हो? कि आप एक साइड के लोगों को ही क्यों छोड़ रहे हो, हमको क्यों नहीं छोड़ रहे, हमको क्यों नहीं जाने देते हो? तो वो ट्रैफिक पुलिस बोल रहा है, वो मेरे रिलेटिव है, ये मेरे रिलेटिव है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तो बाकी 3 साइड के लोग कुछ टाइम तो वेट करेंगे, कुछ टाइम वेट करने के बाद हो सकता है कि वो आपसे झगड़ा करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग गाली गलौज करेंगे, हो सकता है कि 3 साइड में से कुछ लोग अपनी बाइक से उतरकर, अपनी गाड़ियों से उतरकर उस ट्रैफिक पुलिस को मारने लगेंगे और हो सकता है कि उसकी मॉब लिंचिंग कर देंगे या उसको जान से मार देंगे, क्योंकि उसने हक खाया, क्योंकि उसने बाकी 3 साइड के लोगों को नहीं जाने दिया। उनका भी हक था, 60 सेकंड उनको भी छोड़ना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं छोड़ा। तो इसी तरह मेरे भाइयों, मुसलमानों ने कैसा हक खाया गैर मुसलमानों का? कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए आया है, यह सिर्फ मुसलमानों का है। कुरान के अंदर लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, हुदल लिन्नास, कुरान से हिदायत है सारे इंसानों के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। तो हम सिर्फ मुसलमानों के लिए हिदायत इसमें समझते हैं और हम सिर्फ मुसलमानों में इसको पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हम गैर मुसलमानों तक ये हक नहीं पहुंचाते कि कुरान उनके लिए भी है। दूसरी चीज, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हैं। बल्कि कुरान के अंदर लिखा है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानियत के लिए रहमत है, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए हैं। मेरे भाइयों, हम सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तक, मुसलमानों तक महदूद रखते हैं, जबकि गैर मुसलमान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। उस तक ये हकीकत को हमने नहीं पहुंचाया, ये हकीकत और ये हक हमने उसका मारा। तीसरी चीज कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का है, बल्कि कुरान में लिखा है सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 आयत नंबर 1 में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ उस रब की, उस अल्लाह की जो सारे कायनात का रब है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। तो क्या हमने कभी गैर मुसलमान को ये बताया है कि जो रब मेरा है वही रब तेरा भी है?
जो रब मुझे खिला पिला रहा है वही रब तुझे भी खिला पिला रहा है, तो तू एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करता? जिस तरह से वो काम गैर मुसलमानों में हमको करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ अल्लाह सबका है, हाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए आए, हाँ कुरान सबके लिए है, लेकिन कभी उनको पढ़ने के लिए देते नहीं, कभी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनको पढ़ने के लिए नहीं देते। ये वो हक है जो मुसलमानों ने गैर मुसलमानों का खाया है, ये वो धोखा है जो मुसलमानों ने गैर मुसलमानों को दिया है। जैसे ट्रैफिक पुलिस को 3 साइड के लोगों ने पीटा और मारा और उससे नफरत करने लगे, वैसे ही मुसलमानों से पूरी दुनिया में और खास तौर से इंडिया में लोग नफरत कर रहे हैं और मार रहे हैं। क्यों? जितने भी लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होंगे कयामत तक, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और उसका भी हक है कि वो उस तक कुरान पहुंचाया जाए, उसका भी हक है कि अल्लाह के रसूल की सीरत उस तक पहुंचाई जाए। अब बहुत सारे मुसलमानों के जहन में ये बात आती होगी, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम दावत कैसे दे? दावत तो उलमा का काम है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि दावत का काम करना सिर्फ उलमा का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक भी आयत आपको आती है तो आप पहुंचाओ, एक भी अच्छी बात आपको आती है तो आप पहुंचाओ। जरूरी नहीं है कि बहुत इल्म हासिल कर लो उसके बाद आप दावत का काम करो। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसको मैंने लोगों के लिए निकाला है, लिन्नास के लिए निकाला है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं निकाला है। तो हर मुसलमान जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका काम है कि जो हक उस तक पहुंचा है वो हक लोगों तक पहुंचाए, जितना उसको आता है उतना पहुंचाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस्लाम को समझते हैं लेकिन इस्लाम समझा नहीं पाते। मैं भी इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम समझा नहीं सकता। हाँ भाई मैं भी। तो उसका जवाब भी कुरान में मौजूद है। कुरान में आप जब पढ़ेंगे सूरह नम्ल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 20 से लेके 40 तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़े दिए थे, बहुत ताकत दी थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर बहुत हवाएं दी अल्लाह ताला ने, जिन दिए, परिंदे और बहुत सारे जानवर दिए। एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो लेट आया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये खास वजह नहीं बताता लेट आने की तो मैं इसको जुबा कर दूंगा। तो हुदहुद ने बताया कि मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां पर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते और वहां की जो हाकिम है वो एक औरत है, एक लेडीज है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए खत भेजा और बाद में उस मलिका सबा ने उस खत को पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस्लाम को समझते हैं लेकिन इस्लाम समझा नहीं सकते, वो कम से कम हुदहुद परिंदे की जैसा तो काम कर सकते हैं। कम से कम उन लोगों को तो अपने दोस्तों से मिलाओ जो इस्लाम को जानते भी हैं और इस्लाम को समझा भी सकते हैं। तो आप कम से कम हुदहुद परिंदे के जैसा भी काम अगर नहीं करोगे, आपके पास कोई वजह नहीं, तो हर मुसलमान कम से कम इतना तो काम कर सकता है कि इस्लाम नहीं समझा पाता तो ऐसे लोगों से मिलाएं जो इस्लाम को समझाते हैं, जो इस्लाम अच्छे से जानते हैं, उन तक तो उन लोगों को मिलाएं। कम से कम हर मुसलमान अपने गैर मुसलमान पड़ोसी, अपने गैर मुसलमान दोस्त और गैर मुसलमान कलीग जहां वो काम करता है तो वहां तो उसका काम है कि वो दावत कम से कम अपनी जिम्मेदारी पहुंचाए। जो हक उसके पास आया है वो हक उन तक पहुंचाए। वो इस्लाम में आते हैं या नहीं आते ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या आपने पहुंचाया क्या। जितना आपको पता था, जितना इस्लाम आप जानते थे, उतना तो आपने पहुंचाना चाहिए था। और अगर आपने आपके आसपास के लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दी और ये हक उन तक नहीं पहुंचाया तो आपको कल ये जिम्मेदार ठहराएंगे, आपकी कंप्लेंट करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि वो कंप्लेंट क्या है। अगर आप आपकी वाइफ के साथ में कहीं घूमने के लिए गए और आपका एक 3 साल का बच्चा है, जहां आप घूमने गए वहां पर एक खाई भी थी और आप आपकी वाइफ से बात करने में अगर
مشغول ہے اور بچے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا اور بچہ دھیرے 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 کھائی کے قریب چلا گیا. آپ کے بچے کو آواز دے رہے ہیں, وہ رک نہیں رہا کیونکہ اس تک آواز نہیں پہنچ رہی اور وہ کھائی کے بہت قریب پہنچ گیا ہے. کھائی کے پاس میں ایک اور شخص بیٹھا تھا جو آپ کی ہی طرح کھائی کو دیکھنے کے لیے, نظارہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. وہ آپ کے بچے کو کھائی کے قریب آتے ہوئے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پہاڑوں کو اور کھائی کو دیکھنے میں وہ مشغول ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد قدم آگے لیتا ہے اور کھائی میں گر جاتا ہے. اس کے ماں باپ وہاں پر آئیں گے اور بولیں گے کہ بھائی آپ یہاں موجود تھے, میرا بچہ یہاں کھائی سے گر چکا ہے اور آپ نے اس کو دیکھا بھی, لیکن پھر بھی آپ نے میرے بچے کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ شخص بول رہا ہے کہ میں نے آپ کے بچے کو دھکا نہیں دیا, میرا کیا قصور ہے؟ دیکھا جائے تو وہ شخص صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے تو آپ کے بچے کو دھکا نہیں دیا. لیکن پھر بھی آپ بولیں گے کہ دیکھو ہمارے بچہ سمجھدار نہیں تھا, آپ تو سمجھدار تھے, آپ کو تو پتا تھا کہ کھائی میں گرنے کے بعد موت ہو جاتی ہے, اس بچے کو کیا پتا تھا؟ تو آپ نے کیوں نہیں بچایا ہمارے بچے کو؟ آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس آدمی کو جو کھائی کے دہانے پر بیٹھا تھا, حالانکہ اس نے آپ کے بچے کو نہیں دھکیلا. تو اسی طرح جتنے بھی غیر مسلمان آپ کے آس پاس رہتے ہیں, آپ کے پڑوسی, آپ کے کلیگز اور آپ کے دوست, وہ سب قیامت کے دن آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دوست تھا, ہمارے ساتھ گھومتا تھا, ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا, ہمارے ساتھ میں ناشتہ اور چائے کئی بار پیتا تھا, لیکن اس نے ہم کو کبھی نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے اور قرآن سب کے لیے ہے. اس کو تو پتا تھا, یہ نماز کو جاتا تھا, یہ قرآن پڑھتا تھا, لیکن اس نے ہم کو یہ حق کبھی نہیں بتایا. تو بھائیوں, آپ کا کام ہے کہ یہ ذمہ داری آپ تک جو پہنچی ہے, یہ ذمہ داری کو آگے پہنچائیں. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے پیغام کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور دعوت کا کام کریں گے. تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.